नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग प्रत्येक दिन जो है 10 AM में एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, ठीक है। और यह जो टेस्ट सीरीज है वह बीपीएससी 69 एवं बिहार टीचर्स वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो आप जो है प्रत्येक दिन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है प्रत्येक दिन हम शाम 6 बजे, ठीक है, यानी 6 PM में जो है हम लोग प्रत्येक दिन जो है वह बिहार स्पेशल से संबंधित भी जो है क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यदि आप चाहें तो आप वहाँ भी जो है प्रत्येक दिन शाम 6 बजे व सुबह में 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज और बिहार स्पेशल का भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यदि इसका PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जो है इसमें कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो है परफेक्शन आईएएस का पहले टेस्ट का पार्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है पहले टेस्ट का पार्ट 1 जो है 1 से 50 तक के प्रश्न को सॉल्व किए थे, और पार्ट 2 में जो है हम लोग 51 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो आप पहले पार्ट को भी इसका देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। यानी 1866 में लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी ने किस एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए, इसका उद्देश्य जो था ना वह था भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था, ठीक है। इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था, ठीक है ना, इसका उद्देश्य में इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, बिल्कुल यह तो था ही। फिर देखिएगा, जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, यह भी शामिल था उसमें। फिर था जनप्रिय मांगों की निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना, यानी यह भी सही था। फिर था देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना, ठीक है। यह जो है उसका उद्देश्य नहीं था गठन के समय। ओके, तो यह यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ओके, यह जो कांग्रेस है इसको सेफ्टी वॉल्व कहा गया था। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत A.O. ह्यूम ने दिया था। A.O. ह्यूम ने ही जो है कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में। आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1890 में, ठीक है। देखिएगा आप कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वे सदियों से कालक्रम में पहुंचा दी गई थी। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का, ठीक है, जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया था? ठीक है, तो देखिए यह जो काम किए थे वह कौन किए थे? तो वह काम किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में है जो दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम जो है होली जलाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1896 में। ओके, वर्ष 1896 में एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूना तथा महाराष्ट्र के दूसरे नगरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई थी। ठीक है, यहाँ जो है पूजा दे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूना होगा। ठीक है, पूना तथा महाराष्ट्र, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी 57 नंबर प्रश्न है, डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत
सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई यानी मजाक उड़ाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1887 में। कब? 1887 में। ओके, अब देखिएगा कि डफरिन ने 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर जो है उसकी मजाक उड़ाई थी यानी हंसी उड़ाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा, जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या, यह उसमें शामिल था। समाज में बाल विवाह की प्रथा जो है प्रचलित थी, यह भी सही है। बहुविवाह की प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित थी, यह भी सही है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यह जो इसमें सही नहीं होगा। ओके, देख लीजिएगा आप, महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे परेशान करने वाला पहलू उनकी सामाजिक स्थिति थी। प्रसव के ठीक बाद अक्सर कन्या शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी। विभिन्न समुदाय में बाल विवाह व्यापक रूप से व्याप्त था। देश के कई क्षेत्रों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। एक विधवा का पुनर्विवाह निषिद्ध था और सती प्रथा का प्रयोग अक्सर किया जाता था। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1878 में ब्राह्मण समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के जो है क्या कारण थे? यानी दूसरी बार जो है 1878 में जो है कांग्रेस में ब्राह्मण समाज में फूट पड़ी थी, तो उसका कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका कारण था इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की किस योजना ने, ओके, आर्य समाज की जो है किस योजना ने, हाँ, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्धि आंदोलन ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही जो है एकमात्र आशा है? यह किसका विचार था? तो यह विचार जो था, यह विचार था स्वामी विवेकानंद का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1897 में। कब किए थे विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? वर्ष 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि जिस देश कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। किनका है? कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय जो है खोला गया था। ओके, तो ये जो है कार्यालय कब खोला गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1886 में। ओके, यह इसका जो कार्यालय कहाँ खोला गया था? यूएसए में। इसे भी आप याद रखिएगा। ओके, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पे ध्यान देना है आपको, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा सही है? तो देख लेते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी, बिल्कुल यह सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी, यह भी सही है। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना B.R. शिंदे ने किया था, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना जो है कब व कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1863 में। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं? यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों, यह कथन है सर सैयद अहमद खां का। किनका है? सर सैयद अहमद खां का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1851 में रहमानी मजदाइशन सभा, जिसको कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन कहा जाता है, का आरंभ किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। इसके जो हैं उसमें शामिल थे नौरोजी, ओके, फिर नौरोजी फरदन जी, फिर दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, यानी तीनों के तीनों इसमें शामिल थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, इसे आप देख लेंगे। ये प्रश्न था, अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है। ओके, अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसमें शामिल नेता कौन कौन नहीं है इसमें?
ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें जो है चिराग अली शामिल थे, मौलाना शिबली हुमानी भी जो है शामिल थे, उसके बाद जो है नज़ीर अहमद भी उसमें शामिल थे, लेकिन सैयद मुश्ताक हुसैन इसमें शामिल नहीं थे। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न हम लोग कर लिए हैं 69, फिर 70 प्रश्न है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है कब की गई थी? ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना हरिजन संघ की बात आती है तो इसकी स्थापना जो है गांधी जी किए थे। कौन किए थे? गांधी जी किए थे, तो आप इसे याद रख सकते हैं। फिर इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह की गई थी वर्ष 1932 में। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो देखिए, इसमें है कि नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे। ठीक है, नरमपंथी, बिल्कुल यह सही है। फिर क्योंकि उनका नीति ही जो था अनुनय विनय की नीति था। ठीक है ना, तो इसलिए पहला कथन तो सही है। दूसरा है, राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ के चेतना शून्य जनता को मानते हैं। बिल्कुल यह गलत हो जाएगा, तो दोनों पर दूसरा तुम्हारा क्या है? गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया था? यानी जब तिलक को जो है गिरफ्तार किया गया था तो इनको जो है कहाँ पे रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडले जेल में। कहाँ रखा गया था? मांडले जेल में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन का पहचान करें। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है लोकमान बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल गए थे। क्या यह सही है? तो पहला कथन जो है वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़कर राष्ट्रवादी आंदोलन से जो है सक्रिय थे। बिल्कुल यह सही है। फिर स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त बनाने के पक्षधर थे। यानी यह भी कथन हमारा सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आगा खां व मोहसिन मुल्क। यानी सही उत्तर हो जाएगा नवाब मोहसिन मुल्क व आगा खां, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका जो घोषित उद्देश्य था वह था कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना। ओके, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल आंदोलन के समय। ठीक है, यह जो नारा दिया गया था यह कब दिया गया था? होम रूल आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पत्र या पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा? भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गदर। ओके, गदर पत्रिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 78 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन जो है कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी वर्ष 1918 में। कब किया गया था विशेष अधिवेशन की पहली बार? जो है अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई में एक विशेष सत्र बुलाया था ताकि सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं हसन इमाम थे। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? ठीक है, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें जो है गांधी जी के साथ कौन नहीं था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है वर्ष 1917 में हुआ था। इसे भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न हमेशा जो है बीपीएससी में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाद बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, ये सब जो हैं गांधी जी के साथ थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? ठीक है, तो यह कथन जो था वो सुभाष चंद्र बोस का था। किनका था? सुभाष चंद्र बोस का था। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था?
ठीक है। तो यह जो गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को, यह किया गया था 10 मार्च 1922 ईस्वी को, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपरिवर्तनवादी, ठीक है, अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें शामिल कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, फिर डॉक्टर अंसारी भी इसमें शामिल थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन CR दास जो है इसके पक्षधर नहीं थे। ओके, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना दिसंबर 1922 में, वह CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी A+B। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? ठीक है, जब 1857 के विद्रोह हो गया था उसके बाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। क्या हुआ था? वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? ठीक है, तो उसका जो प्रमुख कारण था वह था ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था? बीपीएससी का यह बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को जो है BBI मान सकते हैं। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु, यानी तीनों के तीनों इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई फिशर ने। ठीक है, किसने लिखा था? लुई फिशर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा, उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? भगत सिंह, ऑप्शन ए भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा कथन इसमें सत्य शिवाजी के बारे में नहीं है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया गया है फारसी इतिहासकार खाफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की थी, यह सही है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे, यानी यह भी कथन सही है। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा था, क्या यह सही है? यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की थी, यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है रानी गौंडिल्यो, ठीक है, रानी गौंडिल्यो किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड से। ओके, रानी गौंडिल्यो जो है किस पर ये जो है एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो है खिलाफत विद्रोह हुआ था ना, तो खिलाफत विद्रोह का ये जो झंडा फहराई थी। ओके, तो रानी गौंडिल्यो इसलिए जो है प्रसिद्ध हुई थी, तो यह जो है नागालैंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विट्ठल भाई पटेल का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो यह सही उत्तर, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, पाकिस्तान शब्द दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता के में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1931 कराची अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विभिन्न राजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1927 में। कब किया गया था? वर्ष 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न है 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें शामिल कौन कौन है? ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें शामिल जो होंगे वह होंगे यूसुफ मेहर अली, यह शामिल थे। S.A. बरेलवी, यह भी शामिल थे।
मोहम्मद हबीब यह भी शामिल थे, कुंवर मोहम्मद अशरफ यानी यह भी सही, यानी चारों के चारों इसमें शामिल थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? तो यह कथन जो है दोस्तों, यह स्वदेशी आंदोलन को संदर्भित करता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहां पर समानांतर सरकार बनाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, ओके, फिर बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक, ठीक है, फिर बम्बई के सतारा में, यानी तीनों के तीनों जगह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा? तो यह घोषणा किया गया था 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और यह जो घोषणा किया गया था ना, यह जून जो है 1948 तक भारत छोड़ देने का योजना था, ठीक है, याद रख सकते हैं आप, जून 1948 तक, 1948, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, भारत और पाकिस्तान की स्वाधीनता की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 3 जून 1947 को ही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? ठीक है, यानी जनमत संग्रह कराया गया था, तो वह कराया गया था जूनागढ़ में। कहाँ कराया गया था दोस्तों? वह कराया गया था जूनागढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी हम लोग 50 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था? ठीक है, तो यह जो चलाया गया था वह चलाया गया था जनरल शाहनवाज के खिलाफ, ठीक है, फिर जनरल गुरदयाल सिंह के खिलाफ, फिर थे कौन? जनरल प्रेम सहगल, यानी इन तीनों थे, जबकि जनरल संजय प्रकाश इसमें शामिल नहीं थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की थी, तो उनका नाम क्या है? ठीक है, तो उनका नाम जो था वह था रास बिहारी बोस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे का कारण क्या था? तो इसका कारण था विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार। ओके, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए? तो यह जो है घोषणा की गई थी वर्ष 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनावों के दौरान कितने जो है चुनाव सभा को संबोधित किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक भी नहीं। ठीक है, गांधी जी जो है राजनीति से दूर रहते थे हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी? तो यह किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था, यानी गैप हो गया था? तो कब हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1930 में, यानी 1930 में जो है कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35%। कितना? 35%। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? ठीक है, यानी सरदार पटेल जो थे किस आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेड़ा आंदोलन के समय। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, गांधी जी ने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था, यानी दूसरी बार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया किनसे संबंधित है? तो आपको मालूम होगा कि यह पत्रिका जो है वह यंग इंडिया महात्मा गांधी का है और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट का है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको असत्य कथन को चुनना है। तो पहला देखिए, इसमें जो है इन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते हैं, यह सही है। इनका जन्म 1856 में हुआ था, यह भी सही है। इन्होंने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत की थी, यानी यह भी सही है। इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है दोस्तों वह गलत है, क्योंकि यह 1900 गणपति उत्सव जो है 1893 में और शिवाजी उत्सव जो है 1895 में किए थे। ठीक है, गणपति उत्सव जो है 1853 में, ओके याद रखिए, सॉरी 1893 में, और यह जो है कब किए थे? 1895 में शिवाजी उत्सव। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें? यह सुझाव गांधी जी को किसने दिया था? तो यह दिया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इन आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था? तो यह जो संन्यास लिए थे वह लिए थे बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, यानी दोनों के दोनों जो है इससे संन्यास ले लिए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे, इनमें प्रमुख कौन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो शामिल है वह है संध्या। ठीक है, संध्या भी इसमें शामिल होगा, युगांतर भी शामिल होगा और काल भी, यानी काल भी शामिल होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब मेरा 118 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट, उदारवादी व गर्मपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर जो है 1906 में तनातनी हुई थी। ठीक है, अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया था? ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। किनको चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में जो है रद्द करने की घोषणा की गई? तो वह रिपोर्ट था अरुणडेल समिति का। किसका था? अरुणडेल समिति का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके परिणामों से सही सुमेलित करें। ठीक है, अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, अहमदाबाद जो मजदूर हड़ताल हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 35% जो है मजदूरी में 35% वृद्धि को लेकर के, यानी इसका तो सही ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिएगा चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में क्या था कि चंपारण सत्याग्रह में जो है वह लोग जो है 25% मुआवजा मांग रहे थे, तो इसका तो दो है। फिर खेरा आंदोलन से, ठीक है ना, तो खेरा आंदोलन में था गरीब किसानों से लगान वसूली पर रोक करने का था, यानी 3 का, इसका तो थर्ड ठीक है। फिर बारदोली सत्याग्रह में जो है लगान वृद्धि में 6.03% की कमी, यानी इसका ये सही है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कोई नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि? ठीक है, इसका सही उत्तर आपको इसमें चूज करना है। क्योंकि व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से जो है सही सुमेलित है? ठीक है, हैदराबाद सहायक गठबंधन 1799, यह गलत है। मैसूर 1798, यह भी गलत है। अवध 1801, ठीक है, देखिए ये सही मिलान है। फिर होलकर जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, यानी यह भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनावों में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को जो है स्वीकार किया था? तो यह किया था स्वराज पार्टी ने। किसने किया था? स्वराज पार्टी ने।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी 125 नंबर प्रश्न है, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था। ठीक है, यानी शारदा एक्ट का जो है प्रमुख प्रावधान क्या था, तो इसमें था कि इसने लड़कों व लड़कियों के विवाह को जो है न्यूनतम आयु जो है निर्धारित की थी। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है 1863 में जो है सिविल सर्विस की परीक्षा यानी ICS उस समय होता था, ठीक है ना, तो ICS की परीक्षा पास की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1893 में कौन सी घटना जो है घटना या कार्य नहीं घटित हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो पहला इसमें दिया गया है स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे, यह तो सही है। 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका गए थे, यह भी सही है। 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी थी कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी तीनों यह तो सही है। फिर 1893 में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई थी। क्या यह कथन सही है, तो यह कथन जो है दोस्तों वह गलत है, क्योंकि उनका 93 में नहीं 98 में हुआ था। कब हुआ था, 1898 में जो है सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई थी। तो हमारा डी तो ऑप्शन गलत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वाम पंथ के पोषक निम्न में से कौन थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस जो है और जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें संबंधित थे इससे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो देखिए, यह सन 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आए थे, यह भी सही है। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, यह सही है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में जो है लगा दिया, यानी यह भी सही है। फिर है वे आयरलैंड के निवासी थे, क्या यह सही है, यह जो है गलत होगा, क्योंकि वह आयरलैंड के नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। ओके, तो यह कथन जो है यहाँ पे देखिएगा, यह कथन जो है क्या हो जाएगा, यह कथन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करना है कि असत्य कथन को इसमें चूज करना है, तो यह तो पहला हमारा सही है। फिर देखिए क्या है कि जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था, ये गलत है, वो तो हिंसक था। फिर देखिएगा, कांग्रेस द्वारा अधिरोपित नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे, यह सही है। अंग्रेजी नियमों में जनजातियों के सामाजिक संगठनों को छिन्न भिन्न कर दिया, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें गलत है सिर्फ 2, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस यानी 16 अक्टूबर 1905 मनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो वह जो है कौन से दिवस इसमें बनाने का सुझाव दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षाबंधन दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपको घटित होने वाले घटना का सही जो है कालानुक्रम को सजाना है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए, यहाँ स्वराज पार्टी दिया गया है, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया है, कांग्रेस लीग समझौता दिया गया और चौरा चौरी घटना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है इसमें हुआ था क्या, तो इसमें हुआ था कांग्रेस लीग का जो है समझौता हुआ था फर्स्ट पे। सेकेंड पे क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, थर्ड की मैं बात करूँ तो थर्ड में जो है उसके बाद फिर चौरा चौरी कांड हुआ था थर्ड में, फिर फोर्थ में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है। तो पहला दिया गया है कि इनका जन्म जो है 1820 में एक गरीब परिवार में हुआ था, यह तो सही है। यद्यपि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तथापि उनके दिमाग के दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उसके लिए खुले हुए थे, यानी यह भी सही है। इन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल में आती है, यह भी सही है। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देख रेख में हुआ था। क्या यह कथन सही है, तो यह कथन जो है दोस्तों यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यह कथन गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह कथन जो है हमारे देश के उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को, ठीक है 1858 यहाँ दिया गया था, तो 56 को जो है वह हुआ था। ठीक है, वह विद्यासागर के ही प्रेरणा से हुआ था, यह सही है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें गलत हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी? तो यह किए थे विष्णु शास्त्री पंडित ने। किसने किया था? विष्णु शास्त्री पंडित ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें जो है कौन से कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो है फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था, यह तो सही है। गोमघर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था, यह भी सही है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मजनू शाह थे, यह भी सही है। सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस विषय से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया गया? ठीक है, तो यह किया गया था 1806 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन इसमें असत्य है? ठीक है, यानी असत्य कथन को आपको इसमें चयन करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया, सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया था, यह तो कथन सही है। फिर है, इसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड पश्चिमी देशों से लाई गई, यह भी सही है। ठीक है, फिर ये फलस्वरूप अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए, यानी आईपीसी के तहत, बिल्कुल यह भी सही है। लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है वह गलत है। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो सही इसमें गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस CN श्रमफील्ड ने सजा सुनाते समय जो है एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था? ठीक है, यह कौन से आंदोलन के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, यह सही है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है वह लॉर्ड मिंटो के समय आया था। ठीक है, यानी बी का तो 3 हो जाएगा। फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है वह किसके समय आया था? तो वह है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था। और 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा सटीक इसका उत्तर होगा। तो यह जो आंदोलन शुरू किया गया था यह अगस्त प्रस्ताव के बाद किया गया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला कथन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, जो है यह कथन क्या है? यह कथन जो है सही है। फिर देखिए इस कंपनी का भारत में आगमन 1600 जो है 67 में हुआ था, यह भी सही है। फिर देखिए इस कंपनी ने 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो हो जाएगा दोस्तों, यह कथन जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो स्थापना किया गया था, यह जो कंपनी की स्थापना किया गया था, यह कंपनी जो है भारत में आगमन इसका जो हुआ था वह 67 में हुआ था। ठीक है ना, यह जो अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1668 में, ना कि 69 में, 1668 में जो है सूरत में किया था। तो सी तो हमारा इसमें गलत हो जाएगा। इस कंपनी ने पांडिचेरी में एक मजबूत स्थिति बना ली थी, यह भी सही है। तो गलत इसमें है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का इसमें आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है कि सामान्यतः मुसलमान शासक जो है सामंत और जन साधारण में ने खुशी से हिंदू त्यौहार में भाग लिया था, यह कथन जो है सही है। ठीक है, फिर देखिए इसी तरह हिंदुओं ने भी मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया था, यह भी सही है। अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे, यानी यह भी सही है। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट प्रश्न है, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों की संजोए रखा हो। ठीक है, यानी खूबियों को जो है संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपर्युक्त कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों, यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह है जॉन मैल्कम का। किसका है? जॉन मैल्कम का। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो यह किया गया था डिंडीगुल में। कहाँ किया गया था? डिंडीगुल में। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपर्युक्त कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है सर जॉन शोर का है। किनका है? सर जॉन शोर का। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जो है देख लेते हैं हम लोग। पहला है, यह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। यह तो सही है। 1799 में लाहौर व 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया गया। यह भी सही है। यूरोप की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की गई। यह भी सही है। इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी। देखिए, अच्छी फौज हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सबसे अच्छी उस समय जो था वह अंग्रेज का था एशिया में। सेकेंड नंबर पे इनका आता था। ठीक है, तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके दरबार में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? ठीक है, तो यह कथन किसके लिए था? तो यह कथन था, यह था रंजीत सिंह के लिए। ठीक है, रंजीत सिंह ही ऐसा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में जो है वह कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था एक्चुअली उसमें क्या किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकारा गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बना था? यानी पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था इसमें जो है पेशवा उसके बाद कौन बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवराव। कौन बना था? माधवराव। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा? ठीक है, तो यह जो है यह किया गया था पानीपत थर्ड बैटल के बारे में कहा गया था। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था इसके बारे में कहा गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को सॉल्व किए हैं। ठीक है, या इसमें आपको जो है 100 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।